हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स, योर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ को जो रिक्रूटमेंट है, जो नाइलिट लेने वाला है, तो उसका उन्होंने वेबसाइट अपडेट कर दिया है और सिलेबस भी आ चुका है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी खोल लेता हूँ मैं और सिलेबस भी। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है उनको तो पता ही होगा, बट जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बता देता हूँ कि इसमें तीन तरह की वैकेंसी थी। एक तो एविएशन टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर साइंस, एक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसमें सीट दे सकते हो 22, 81, 79। और बट इसमें ब्रांचेस जो हैं आप चेक कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस एलिजिबल है। जैसे एविएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, मैकेनिकल भी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और एमएससी वगैरह भी है, इवन एमसीए आई थिंक नहीं है। ठीक है, ये आप अपनी ब्रांच के हिसाब से चेक कर सकते हो। और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें भी काफी सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। ठीक है, मैकेनिकल भी एलिजिबल है इवन। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अपनी, उसमें भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल भी थी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, इंस्ट्रूमेंटेशन भी थी, है ना। तो ये सब चीजें हैं और इसका सिलेबस आ चुका है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन, बस एक इंपॉर्टेंट चीज और कि रजिस्ट्रेशन जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी 21 जनवरी तक, यानी 20 दिन मिलेंगे अप्रोक्सीमेट आपको, 22 दिन। और 5 मार्च को इनका टेंटेटिव है ना, मतलब एक डेट दे दी इन्होंने कि 5 मार्च को हो सकता है, उसके बाद मतलब उसके पहले तो नहीं होगा। ठीक है, सब सही रहा तो हो जाएगा। अब आता है ब्रॉड टॉपिक्स। अब देखो हमारे पास तीन ब्रांचेस, तीन तरह की पोस्ट है। एक है एविएटर। ठीक है, एविएटर, एविएशन टेक्नोलॉजी, इसमें देखो फिजिकल वर्ड एंड मैनेजमेंट, काइनेमेटिक्स, मोशन, स्ट्रेट लाइन, ये सब जो हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे वो चीज है मेरे हिसाब से। देखो फिजिक्स, ट्वेल्थ की फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें आती हैं। रडार, यहाँ तक, ये मुझे लगता है ट्वेल्थ तक का है शायद। ठीक है, हम गेट में तो नहीं पढ़ते, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है ना, तो कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो ये पता चल गया, ये ऑलमोस्ट पढ़ सकते हो टॉपिक। फिर ये मैथ्स आ जाता है, देखो सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनक्वालिटीज, परमुटेशन, बायनोमियल सीक्वेंस, ये सारा मैथ आ गया। कहाँ तक आ गया मैथ? थ्री डायमेंशनल वेक्टर, हिस्ट्री, ये आ गया प्रोबेबिलिटी तक। ये भी मुझे लगता है ट्वेल्थ का ये सारा सिलेबस। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट टॉपिक वाइज नहीं याद, बट जितना देख के लग रहा है कि ट्वेल्थ का ही है। ठीक है, इसका मतलब ये फिजिक्स होगी ट्वेल्थ की, ये मैथ्स हो गया। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, देयर क्लासिफिकेशन, डाटा स्ट्रक्चर, देखो डाटा स्ट्रक्चर आ गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के कुछ आ गए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को काफी, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कुछ नहीं अपना जो हम गेट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही अलग चीजें हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, और थोड़ा बहुत मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, सर चीज नहीं आएगी। और कंप्यूटर साइंस वाले देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है ज्यादा, आपके सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये अपना सिलेबस आप देख लो। और मुझे लगता है गेट के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ऑलरेडी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग तो सब में ही है। अब बात करते हैं हमारी अपनी प्यारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो क्या कुछ चीजें हैं। देखो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट यानी कि ईडीसी। ठीक है, ये अपना गेट का हो गया, ईडीसी। फिर हमारा आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। फिर सर्किट थ्योरी एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस यानी कि नेटवर्क। ठीक है, फिर एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, तो मतलब अपना पूरा ही कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, इलेक्ट मैग्नेटिक थ्योरी एंड एंटीना, तो देखो ईएमएफटी आ गया हमारा, एंटीना तक आ जाएगा। राडार भी पढ़ाई लेते हैं। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये किसका पार्ट आ गया? ये ईएससी। ठीक है, ये सारे अपने गेट के तो हो ही गए। ईएससी में आता है एडवांस कम्युनिकेशन में। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, गेट में नहीं है अपना। और फिर आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कंट्रोल, इसके बारे में मुझे डाउट है, शायद मे बी बेसिक इलेक्ट्रिकल ना हो। ठीक है, इसका देखना पड़ेगा एक बार, इसको सर्च कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट है ये, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये आ गया सिग्नल सिस्टम में डिजिटल वाला पार्ट है ना, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आ गया, ये भी किसका है? गेट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता, बाकी आई थिंक इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है, बट गेट में, सॉरी, ईएससी में होता है। ठीक है, टेस्टिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो CAO। ठीक है, ये भी हमारा ईएस, सॉरी, गेट में है, बट गेट में बहुत कम है ना। जो ज्यादा है
मतलब गेट में आई थिंक 3-4 टॉपिक ही हैं टोटल, अगर देखा जाए ईएससी में ज्यादा सिलेबस, तो ईएससी का ही बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैथ्स आ गया, मैथ्स तो अपना गेट का ही है, ठीक है, ईएससी में भी है। और फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आ गया, ठीक है। अब देखो ये चीजें तो आपने, जो अगर वर्स्ट केस माने है ना, कि जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है एटलीस्ट वर्स्ट केस में वो गेट का तो कर ही रहा है, तो गेट का तो हो गया ये ईडीसी, डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ईएफटी, मैथ्स, ठीक है, बेसिकली कोर हो गया है ना। और अच्छा, सर्किट्स भी आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। अब भरोसा नहीं, इसमें एनालॉग भी पूछ लें थोड़ा बहुत, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ गए, क्योंकि बीजेटी मॉसफेट के तो जो बाइसिंग वगैरह है जो हम एनालॉग में पढ़ते हैं वो तो पूछ लेंगे, ठीक है, बाकी चाहे ना पूछें आगे। ठीक है, और ये चीज तो आप गेट का कर ही रहे हो, ठीक है। और ये सारी चीजें नाइलेट के जो साइंटिस्ट भी है उसमें भी आती ही हैं, ठीक है, सारे ईडीसी, डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ईएफटी। एक तो आपके गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, तो उससे तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। आप नाइलेट के कर सकते हो, या फिर ऐसे पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि जो ये पेपर का पैटर्न है, अगर हम पैटर्न देखें इसका, हाँ, इसका पैटर्न जो है, ये 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 150 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए हमें 1.5 मिनट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो एई का तो मेरे हिसाब से फायदा नहीं है करने का, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन होता है कि 200 क्वेश्चन 2 घंटे, तो उस लेवल की जरूरत नहीं है, अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे गेट हो गया, नाइलेट, आई थिंक इसरो डीआरडीओ का भी कर सकते हो अगर मिलेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो। बट अगर आप गेट के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छी पकड़ है, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने नीलेट का पेपर दिया हुआ है और उसमें एनफ था गेट का। मैक्सिमम आप ईएससी के भी कर सकते हो अगर और करना हो प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर हम बात करें इसकी, देखो, एडवांस कम्युनिकेशन और मेजरमेंट और सीओए, ठीक है, जो गेट वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको जो नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, लिंक ट्री, अगर आप सर्च करोगे लिंक ट्री, TR के बाद EE/रजत गेट, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नोट्स तो हैं ही, बट मोस्टली गेट वालों के पास होती हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेजरमेंट, एडवांस कम्युनिकेशन, ये आपको मिल जाएंगे, EMFT के भी नोट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए भी आपको जो नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसमें गेट में तो होगे नहीं, ईएससी के कर सकते हो आप, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली ईएससी के ही करने पड़ेंगे। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ईएससी प्लस नाइलेट में भी आता है, ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है, उसमें 2 पेपर के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस तो कुछ ज्यादा नहीं है, और आप इसमें से देख सकते हो नोट्स वगैरह सब, ईडीसी के नोट्स हैं, एनालॉग के भी हैं, काफी नोट्स हैं इसमें, मुझे लगता है बस ये आपको ईडीसी के हैं, एनालॉग के हो गए, डिजिटल क्योंकि नेटवर्क के नहीं है, कम्युनिकेशन के नहीं है, और मैथ्स के नहीं है, ठीक है। और एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए भी मैंने नीलेट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। नीलेट के कौन कौन से किए हैं, साइंटिस्ट बी के किए हुए हैं 3-4 पेपर, और साइंटिस्ट सी और डी के बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नीलेट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें हर तरह की वीडियोस हैं, ठीक है। और इसके अलावा बस मेरा कहना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स का ही भर दो, ठीक है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन करते रहो आराम से, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब 5 फरवरी को फ्री हो जाओगे, 1 मंथ होगा, और मोस्टली हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, तो उसमें अब ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ लेना जो ज्यादा स्कोरिंग हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।